Hello everyone, welcome to Pharma is here. I post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on filtration and clarifications part 5 जहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट मेटा फिल्टर्स वेरियस अदर पार्ट्स के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम द थ्योरी पोर्शन टू वेरियस अदर इक्विपमेंट्स सच एज फिल्टर प्रेस दैट इज़ प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस ये आपको मिल जाएगा अप टू पार्ट 4 में. सो स्टार्टिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ मेटा फिल्टर. प्रिंसिपल मतलब कि इसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, किस मैकेनिज्म से काम करता है. सो द प्रिंसिपल ऑफ मेटा फिल्टर इज़ प्रेशर. जैसे कि मैंने पार्ट 4 में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि वेरियस क्लासिफिकेशंस की किस किस फोर्स से जो है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है और उसके अकॉर्डिंग जो है वेरियस टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स होते हैं. सो बाय द प्रेशर आपका फिल्ट्रेशन जो होता है वो आपके फिल्टर प्रेस में भी होता है, वेर एज मेटा फिल्टर में भी आपका प्रेशर का यूज़ होता है. हेयर द क्लियर लिक्विड इज कलेक्टेड इनटू द रिसीवर फ्रॉम द टॉप. मतलब यहाँ पे जैसा कि आपका फिल्टर प्रेस में मैंने बताया था कि फिल्टर प्रेस में क्या होता है, आपके फ्रंट के तरफ से आता है आपका स्लरी एंड फिल्ट्रेशन होते हुए जो आपका फिल्ट्रेट है वो आपके जो है बैक साइड से मतलब फ्रंट से आता है एंड द एंड साइड से मतलब बैक पोर्शन से आपका जो है कलेक्ट होता है. मतलब वहाँ पे आपका क्या होता है, लंबे तरफ से आपका स्लरी पास करता है एंड देन आप उसका मतलब पैरेलली चलता है सारा चीज़ एंड देन आप दूसरे एंड से उसे कलेक्ट करते हो. यहाँ पे लेकिन आपका क्या है, यहाँ आपका जो फिल्ट्रेट जो कलेक्ट होता है, स्लरी का जो फिल्ट्रेशन होता है एंड जो फिल्ट्रेट मतलब फिल्टर किया हुआ जो लिक्विड आपको मिलता है दैट यू कलेक्ट फ्रॉम द टॉप. आप ऊपर की तरफ से दैट यू कलेक्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वेसल. सो एनीवेज कंस्ट्रक्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपका क्या है, मेटा फिल्टर कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ मेटल रिंग्स. आपका मेटा फिल्टर का मैं अभी डायग्राम आप लोगों को शो करूँगी. सो मेटा फिल्टर में क्या होता है, आपके बहुत सारे रिंग्स रहते हैं, मेटल के रिंग्स, नॉट अ सर्कुलर प्लेट. प्लेट नहीं होता है, रिंग होता है. मीन्स आपका वो बीच में खाली रहेगा और सर्कुलर उसका एक पोर्शन रहेगा. जैसे रिंग आप पहनते हो बिल्कुल वैसा टाइप से रिंग्स रहते हैं. दिस आर थ्रेडेड सो दैट अ चैनल इज फॉर्म्ड ऑन द एजेस. थ्रेडेड मीन्स एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, बिल्कुल इस तरह से ये लगा हुआ रहता है. रिंग्स जो है जैसे कि इसमें बताया जा रहा है कि सीरीज ऑफ रिंग्स मतलब बहुत सारे रिंग्स रहते हैं तो एक के ऊपर एग्जैक्टली दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा, इस तरह से लाइंस में रहते हैं ताकि एक तरह का जो है चैनल फॉर्म हो. चैनल कहाँ फॉर्म हो, ऑन दी एजेस. एजेस मतलब किनारे, किनारे जो है चैनल. चैनल मतलब क्या होता है, जहाँ से लिक्विड आपका फ्लो करेगा. तो लिक्विड फ्लोइंग के लिए आपका चैनल जो है सो तैयार हो. सो दैट इज़ वाई एजेस में चैनल फॉर्म होने की वजह से मेटा फिल्टर्स आर ऑल्सो नोन एज एज फिल्टर्स. मेटा फिल्टर्स को एज फिल्टर्स के नाम से भी जाना जाता है. नाउ इट कंटेन्स अ ग्रूव ड्रेनेज कॉलम ऑन विच अ सीरीज ऑफ मेटल रिंग्स आर पैक्ड. तो आपका क्या होता है, ग्रूव्ड शेप में आप लोगों को दिखाऊंगी कैसा होता है. ग्रूव्ड शेप का यहाँ पर एक ड्रेनेज पाइप की तरह आप कह सकते हो. ड्रेनेज कॉलम कहने का मतलब है ड्रेनेज पाइप की तरह एक ड्रेनेज रॉड जो है सो आपका बीच में से पास होता है. मीन्स आप सिंपली समझ लो कि बीच में एक रॉड है और उस रॉड के चारों तरफ वो रॉड बिल्कुल सर्कुलर नहीं रहता है, ग्रूव्ड शेप में रहता है. ग्रूव्ड शेप आप लोगों को डायग्राम में शो कर दूंगी मैं. सो एक रॉड रहता है, उस रॉड के चारों तरफ रिंग्स रहता है. मतलब रॉड के ऊपर रिंग फंसा दिया जाता है, वो रिंग जो है वो रॉड के चारों तरफ आपका पैक्ड रहता है एंड रॉड आपके रिंग्स के बीच में से पास होता है. सो आपका क्या होता है, ऑन विच अ सीरीज ऑफ मेटल रिंग्स आर पैक्ड. दीज रिंग्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील. ये आपके जो रिंग्स है वो स्टेनलेस स्टील के बने हुए रहते हैं जिनका डायमेंशन जो है 15 मिलीमीटर का होता है, इंटरनल डायमीटर. आपके रिंग्स की बात की जा रही है. रिंग्स स्टेनलेस स्टील के बने रहते हैं एंड इस रिंग का जो अंदर का डायमीटर होगा मतलब जो होल है इसके अंदर, रिंग्स है ना, तो रिंग तो आपका अंदर तो वो एम्प्टी होगा, तो वो जो अंदर का आपका होल रहता है, स्पेस रहता है,
इट इज़ ऑफ 15 मिलीमीटर उसका अंदर इंटरनल डायमीटर होता है। और अगर हम एक्सटर्नल डायमीटर की बात करें, मतलब कि रिंग का पूरा तरह से जो वो घेर रहा है फ्रॉम द सेंटर से लेकर उसका जो आउटर पोर्शन है वो आपका है 22 मिलीमीटर। सो आपका 15 जो है वो आपका मतलब आपका इंटरनल है 15 mm, वेराज आपका जो पूरा है आपका रिंग का एरिया, रिंग का डायमीटर दैट इज 22 mm। नाउ ईच मेटल रिंग हैज़ अ नंबर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस जैसे कि आप लोगों को पता है, प्रोजेक्शंस मतलब क्या होता है, कोई सरफेस नॉर्मल प्लेन सरफेस से जब कोई चीज़ उठा हुआ रहता है दैट इज़ नोन एज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब कि प्लेन सरफेस में अगर कुछ उठा हुआ सरफेस रहे, लाइक आपके अगर ग्राउंड पे एक पहाड़ की तरह बना रहा है तो वो एक तरह का प्रोजेक्शन हुआ, ग्राउंड के ऊपर एक पहाड़ की तरह प्रोजेक्शन हुआ। 10 रिंग्स में भी ऐसा होता है। ये जो आपका रिंग है, ये रिंग तो आपको इतना पता चल रहा हो कि चौड़ा होगा, बिकॉज रिंग का अंदर का सरफेस है 15 mm और बाहर का 22, मतलब रिंग का आप जो चौड़ाई है वो आप मेज़र कर लो, दैट इज़ 22 - 15 जितना आपका होता है। सो उतना जितना आपका होता है वो आपका 15 - 22 जितना होता है, वहाँ से आपका क्या होगा, उतना उसका आपका एरिया होगा। दस वो 7 mm का है। सो आपका 7 mm का जो है वो चौड़ा रिंग आपका रहता है। सो आपका क्या है कि वो जो चौड़ाई है रिंग का, उतना जो सरफेस है रिंग का, उसमें प्रोजेक्शंस बने हुए हैं। प्रोजेक्शंस किस शेप का है, सेमी सर्कुलर, मतलब कि पूरा सर्कल तो नहीं हो सकता है। पूरा सर्कल कैसे हो सकता है, बिकॉज पूरा सर्कल होना मतलब तो एक अलग ही उसका सरफेस तैयार होगा। तो सेमी सर्कल मतलब कि जो सर्कल्स है वो हाफ सर्कल जैसे कहा जाता है। तो हाफ सर्कल की तरह प्रोजेक्शंस मतलब उठा हुआ सरफेस है। आपका रिंग जो है वो प्लेन है, प्लेन के ऊपर रिंग के चारों तरफ पूरी तरह से रिंग जो आपका गोल सा रिंग है, द सर्कुलर रिंग्स कंटेन्स दी प्रोजेक्शंस, और वो जो प्रोजेक्शंस है वो सेमी सर्कुलर शेप में आपका है। डायग्राम्स में आपको क्लियरली पता चल जाएगा। तो इन रिंग्स का भी कुछ काम है। ये रिंग्स, पहली बात तो ये रिंग्स का भी थिकनेस है। ये रिंग्स में जो आपके सेमी सर्कुलर प्रोजेक्शंस बने हुए हैं, तो वो जो प्रोजेक्शंस है, मतलब मैंने जो बताया आप लोग को उठा हुआ सरफेस, वो राइजन सरफेस या प्रोजेक्शन का भी थिकनेस है, दैट इज़ ऑफ 0.8 mm। 0.8 mm का जस्ट थिकनेस है। और ये सिर्फ एक ही सरफेस में रहता है, रिंग के ऊपर एंड नीचे दोनों तरफ नहीं रहता है। अगर रहेगा तो एक साइड में रहेगा। हर रिंग के ऊपर की तरफ आपका इस तरह का प्रोजेक्शंस बना रहेगा। फिर एक रिंग के ऊपर दूसरा रिंग रहेगा, दूसरा रिंग के ऊपर तीसरा रिंग, तो हर रिंग के बीच में ऐसे प्रोजेक्शंस बने रहेंगे। मतलब हर रिंग के ऊपर वाले पोर्शन में, रिंग के ऊपर के सरफेस में ऐसे प्रोजेक्शंस रहेंगे विच इज़ ऑफ 0.8 mm थिकनेस। ये प्रोजेक्शंस का काम क्या होता है, ये प्रोजेक्शंस जो है एक नेस्ट की तरह फॉर्म करता है। नेस्ट मतलब कि ये क्योंकि ये आपका उठ रहा है तो थोड़ा सा क्या कर रहा है, बगल वाले रिंग मतलब अपने बाद वाले रिंग के बीच में थोड़ा सा स्पेस जनरेट कर रहा है, क्योंकि थोड़ा सा उठा हुआ सरफेस होने की वजह से जो उसके ऊपर वाला रिंग होगा वो बिल्कुल उससे अटैच नहीं रहेगा। आप बी कॉलम में देख सकते हो, रिंग बिल्कुल ऐसा ही है। जहाँ पे आपको जो वो क्रॉस सेक्शन कट किया हुआ है उससे आपको पता चलेगा कि इंटरनल जो आपका डायमीटर है वो 15 है, आउटर डायमीटर आपका 22 mm है। फ्रॉम द सेंटर टू द एंड आपका 22 mm है। और आपको यहाँ पे दिख सकता है सेमी सर्कुलर शेप्स में आपके जो क्रॉसिंग्स बने हुए हैं इन दी बी डायग्राम की मैं बात कर रही हूँ। तो जो आपके क्रॉसिंग्स बने हुए हैं वो आपके सेमी सर्कुलर प्रोजेक्शंस है, जिसका आपका वो प्रोजेक्शंस आपका राइजन रहता है, उसका थिकनेस होता है 0.8 mm। और ये जो है बिल्कुल एक नेस्ट की तरह बनाता है, चैनल फॉर्म करता है एजेस में, एजेस यानी कॉर्नर। क्योंकि आपका बीच में आपको दिख सकता है, अब आप ए डायग्राम को देखो तो बीच में आपको ग्रूव्ड रॉड दिख रहा होगा। ये रॉड वहाँ पे उतना छोटा नहीं है, ये रॉड पूरी तरह से आपका पास है, बिल्कुल एंड से लेकर के फ्रॉम द टॉप आपको आउटलेट में भी वो शेप नज़र आ रहा होगा, ग्रूव्ड शेप। सो आपका जो सेंटर में वो ग्रूव्ड शेप है दैट इज़ द रॉड।
वो रॉड आपको क्रॉस सेक्शन एरिया उसका दिखाने के लिए बीच में से कट करके पोर्शंस आपको दिखाया गया है कि किस तरह से रॉड बीच में से पास होता है। एंड रॉड के चारों तरफ आपको दिख सकता है फिल्टर रिंग्स है। इन रिंग्स के ऊपर ही आपका जो फिल्ट्रेशन मीडियम रहेगा, कोई भी फिल्ट्रेशन के लिए आप जिस मटेरियल को लो, चाहे एस्बेस्टस ले लो या कोई भी मटेरियल, जो आपका फिल्ट्रेशन मटेरियल होगा वो इस रिंग्स के सरफेस पर ही रहता है। ये रिंग ही आपका सरफेस प्रोवाइड करता है जिस सरफेस पे आपका फिल्टर मीडियम लगा रहेगा, फिल्टर मीडिया लगा रहेगा। एनीवेज तो आपको दिख सकता है कि फिल्टर रिंग्स है, बट फिल्टर रिंग्स बिल्कुल सट के नहीं रहता है। सट के नहीं रहने का रीज़न क्या है कि आपको दिख सकता है कि प्रोजेक्शंस बने हुए हैं। वही प्रोजेक्शंस को क्लियरली आपको बी डायग्राम में दिखाया गया कि इस तरह से प्रोजेक्शंस रहते हैं। ऊपर की तरफ आपका प्रोजेक्शंस रहता है रिंग में, जिसके वजह से क्या होता है आपको दिख सकता है। नीचे वाले रिंग में भी आपको दिखाया गया कि टॉप पोर्शन में प्रोजेक्शन है, वेराज ऊपर में एक रिंग दिखाया गया है, ग्रूव्ड रॉड के ऊपर में जो एक रिंग दिखाया गया है उस रिंग में भी आपको दिखाया जा रहा है क्लियरली कि ऊपर की तरफ आपका जो है सो सेमी सर्कुलर प्रोजेक्शंस आपके रहते हैं। तो ये क्योंकि किनारे का पोर्शन है, आपके जो रिंग्स है, रिंग्स के किनारे, रिंग्स जो है आपका किनारे है, मतलब रॉड के साइड में, रॉड के चारों तरफ आपका रिंग्स है। एंड एजेस मतलब क्या होता है, कॉर्नर, तो आपके कॉर्नर्स में चैनल बनाता है। कॉर्नर्स में जो ये गैप्स होता है सेमी सर्कुलर सरफेस होने की वजह से, जहाँ वो उठ कर है वहाँ छोड़ दीजिए, उसके किनारे किनारे जो स्पेस है रिंग्स में, जो आपका ये है प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन के बगल में जो स्पेस है, एम्प्टी स्पेसेस, थ्रू दैट वो क्या करता है कि एजेस क्रिएट करता है ऑन दी साइड। मतलब आपके एजेस में, आई मीन एजेस में क्या करता है ऑन दी साइड, दैट इज एजेस में चैनल्स क्रिएट करता है, जिस चैनल के थ्रू आपका स्लरी पास होगा एंड लिक्विड। और इन रिंग्स के चारों तरफ भी आपका एक एडाप्टर रहता है। आपको रिंग्स दिख रहा होगा, वो डार्क लाइनिंग्स बने हुए, बिल्कुल फाइन लाइनिंग्स बने हुए, दैट इज द रिंग्स। और अगर आपको आउटलेट में दिख रहा होगा तो आउटलेट के नीचे थोड़ा सा गैपिंग के साथ लाइंस दिख रहा होगा, तो वो एडाप्टर होता है। एडाप्टर आपका बाहर रहता है, मतलब रिंग्स के अंदर से आपके लिक्विड्स पास होते हैं। रिंग्स में जो एजेस हैं, किनारे हैं रिंग्स के, वहाँ प्रोजेक्शन के बगल से जो आपका चैनल क्रिएट होगा वहाँ से आपका स्लरी जाएगा, बट उसके ऊपर भी एक लेयर रहता है, दैट इज ऑफ द एडाप्टर। एडाप्टर आपका रहता है। एनीवेज दिस रिंग्स आर टाइटन टू द ड्रेनेज कॉलम विथ अ नट। आपका जो ड्रेनेज कॉलम है वहाँ पे आपका ड्रेनेज कॉलम में, मतलब ये सारे चीज़ जो है, ये सारे रिंग्स आपके नट से अटैच्ड है। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, सिंपल कंस्ट्रक्शन है इसका। बीच में से आपका एक ग्रूव्ड रॉड है, ग्रूव्ड रॉड के चारों तरफ रिंग्स है, रिंग्स के ऊपर के पोर्शन में एडाप्टर लगे हुए हैं, एंड रिंग्स के और प्रोजेक्शंस के बगल के जो स्पेसेस है उसके थ्रू आपका चैनल्स बनता है। होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि प्रोजेक्शन के बगल का मैं कौन से पोर्शन का बात कर रही हूँ। दैट इज़ बी पोर्शन में जो ब्लैक आप सेमी सर्कुलर सरफेस देख रहे हो, एंड एक वाइट पोर्शन है, दैट इज़ वाइट पोर्शन जो है वही आपका चैनल्स बना रहा है। वो एम्प्टी स्पेस के थ्रू ही आपका स्लरी जाएगा, स्लरी आपके एम्प्टी स्पेस के थ्रू जाएगा, और जो क्लियर लिक्विड जो फिल्टर होकर आएगा, वो फिल्टर हुआ आपका जो फिल्ट्रेट लिक्विड है वो आपका बीच से आएगा। बीच से कहाँ से आएगा, सो ग्रूव्ड रॉड जो है वो, क्योंकि सर्कुलर रॉड नहीं है, ग्रूव्ड रॉड है, तो ग्रूव्ड रॉड के बगल में भी आपको नज़र आ रहा होगा स्पेस। आप ए डायग्राम में आउटलेट का पोर्शन देख सकते हो। 3 आउटलेट के पोर्शंस बनते हैं, थोड़े थोड़े से जो गैप्स बनते हैं ग्रूव्ड रॉड के बगल में, उन्हीं स्पेसेस के थ्रू आपका क्लियर लिक्विड बाहर आएगा। मतलब स्लरी आपका रिंग्स के एजेस से नीचे की तरफ जाता है, एंड आपका फिल्टर्ड लिक्विड, दैट इज़ फिल्ट्रेट जो है, वो आपका ग्रूव्ड रॉड के बीच में जो स्पेसेस बचते हैं, जो कि आपको आउटलेट में नज़र आ रहा होगा, वो स्पेस की तरफ से ऊपर की तरफ आपका निकल कर आता है। एनीवेज नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द वर्किंग मतलब प्रोसेस क्या है, इसका काम कैसे होता है। सो फिल्टर्स आर प्लेस्ड इन अ वेसल। ये जो आपका मेटा फिल्टर है, ये पूरा जो आपका एपरेटस है, इसको आप ये आपका कोई फिक्स्ड नहीं रहता है, इसे आप ले करके एक वेसल, एक कंटेनर के अंदर डाल देते हो, जिस कंटेनर में आपका स्लरी मौजूद रहेगा। तो आप क्या करोगे कि एक वेसल में पहले तो एक नॉर्मल कंटेनर में डाल दोगे इस फिल्टर को, मेटा फिल्टर को। देन आपको क्या करना है कि स्लरी मीन्स जिस
सब्सटेंस को आपको फिल्टर करना है, जिस लिक्विड सब्सटेंस को आपको फिल्टर करना है। सो आपको क्या करना है कि इस स्लरी को आप पंप करो अंडर प्रेशर टू द आउटलेट साइड। मतलब कि आपको क्या करना है, स्लरी को नीचे की तरफ से ही एक्चुअली उसे पुश करना है ऊपर के लिए। आउटलेट साइड मतलब आउटलेट आपका कहाँ है, ऊपर। तो आपका क्या होगा, स्लरी को आपको विथ प्रेशर, क्योंकि नीचे की तरफ तो नहीं जा रहा, नीचे जाना होगा तो प्रेशर की ज़रूरत फिर भी नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो नीचे तो यूं ही आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे आएगा। बट यहाँ पे आपको अपवर्ड उसे ढकेलना है। सो आपको प्रेशर अप्लाई करना होगा, आपको पंप करना होगा अंडर प्रेशर, आपको पंप करना होगा स्लरी को बिल्कुल ऊपर की तरफ। सो क्या होगा, स्लरी पासेस थ्रू द चैनल्स फॉर्म्ड ऑन द एजेस बिटवीन द रिंग्स। जैसे मैंने बताया कि स्लरी जो है वो आपके रिंग्स के बीच में, जो आपके रिंग्स के जो एजेस में जो आपका चैनल्स बनता है उसके थ्रू आपका स्लरी पास होता है, एंड आपका जो फिल्ट्रेट है यानी फिल्टर्ड लिक्विड वो आपका आउटलेट ग्रूव्ड रॉड के बीच के स्पेस से निकलता है। दस आपका यही आपका यहाँ पर रिटर्न भी है कि स्लरी जो है वो आपका चैनल्स जो बने हुए रिंग्स में, उन चैनल्स के थ्रू आपका पास होता है। मतलब रिंग टू रिंग आपका वो घूमता रहता है स्लरी ऊपर की तरफ। जब प्रेशर के साथ जब ढकेलते हो तो उन रिंग्स के चैनल से वो ऊपर की तरफ जाता है। देन इससे क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया रिंग्स में आपके फिल्टर मीडियम लगे रहते हैं। तो फिल्टर मीडियम लगे होने की वजह से आपके स्लरी में जो भी सॉलिड पार्टिकल्स है जिसे आपको रिमूव करना है वो सारा रिंग में ही ट्रैप हो जाता है, आपका रिंग में ही फंस के रह जाता है जो भी आपके पार्टिकल्स है, सॉलिड पार्टिकल्स। और जो क्लियर लिक्विड है वो आराम से फिल्टर मीडियम को पास करते हुए आपका आउटलेट की तरफ से, जो ग्रूव्ड रॉड के बगल से जो उसका कॉलम है आउटलेट का, वहाँ से वो ऊपर की तरफ आपका निकल जाता है। और आउटलेट के वहाँ आपका रिसीवर रहता है जिससे आप रिसीव कर लेते हो क्लियर लिक्विड को। नेक्स्ट आपका जो है फिल्टरिंग करने के लिए फॉर फाइन पार्टिकल्स। टू फिल्टर द फाइन पार्टिकल्स, आपके लिए जितना फाइन आप चाहते हो, सिंपल आपका यहाँ पर है कि जितना फाइन फिल्ट्रेशन आप चाहोगे उसके लिए आपको उतना ही फाइन फिल्टर बेड या फिल्टर मीडियम का इस्तेमाल करना होगा। तो फिल्टर बेड मतलब क्या होता है कि वेरियस फिल्ट्रेशन मटेरियल्स, जो मटेरियल्स फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है वैसा मटेरियल्स का आप कोटिंग कर दो। तो अ बेड ऑफ सुटेबल फिल्टर मटेरियल्स सच एज किसलगर इज़ फर्स्ट बिल्डअप। तो आपको क्या करना होता है कि बेड बनाना था। बेड कैसे बनाओगे, तो ये जो रिंग है, रिंग ये आपका फिल्ट्रेशन के लिए आपका सरफेस प्रोवाइड करता है। तो ये जो रिंग्स होते हैं मेटेलिक रिंग्स, उन मेटेलिक रिंग्स पर आपको फिल्टर बेड मतलब कि फिल्टर क्वालिटी के मटेरियल्स, मतलब जो फिल्ट्रेशन करने का कैपेसिटी रखता है, फॉर एग्जांपल किसलगर। इससे आपको क्या होता है कि किसलगर एक ऐसा मटेरियल है जिससे कि एकदम फाइन पार्टिकल्स भी आपका फिल्टर आउट हो जाएगा लिक्विड से। दस उसका आपको फिल्ट्रेशन बेड बनाना होगा, यानी कि इस मटेरियल का आपको कोटिंग चढ़ाना होगा ओवर द रिंग्स, जिससे क्या होगा, देन आपको द पैक्स ऑफ रिंग्स जो है वो आपका बेस होगा, जहाँ की मैंने बताया कि यही आपका मेन बेस होगा फिल्टर मीडियम का जो सपोर्ट करेगा। तो सिंपल आपका है, अगर वेरी फाइन पार्टिकल्स को आप रिमूव करना चाहते हो तो किसलगर्स टाइप्स के मटेरियल्स को आप लेकर कोटिंग कर दो ओवर द रिंग्स, एंड ये पैक ऑफ जो रिंग्स है वो क्या करेगा, आपके फाइन पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेगा, यानी कि वो अपने अंदर ट्रैप कर लेगा, फंसा लेगा और लिक्विड को जाने देगा। इस तरह से आपका क्लियर लिक्विड अलग हो जाता है। नाउ नेक्स्ट आपका है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है इसकी, सबसे पहला ये है कि इसे आप हाई स्ट्रेंथ पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि सिंपल आपके फिल्ट्रेशन जितने भी इक्विपमेंट्स है उसके केस में यही होता है कि क्योंकि फ़िल्टर मीडियम जो है वो पतला सा कपड़ा है, जैसे कि फ़िल्टर प्रेस में भी था फ़िल्टर क्लॉथ था या सिंपल फ़िल्टर पेपर रहता है, तो उसमें फट जाने के चांसेस रहते हैं, बर्स्ट होने के चांसेस रहते हैं। बट यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे कोई फ़िल्टर मीडियम के नाम पर आपका कोई पेपर या क्लॉथ नहीं है, आपको सिंपली फ़िल्टरिंग मटेरियल्स को जो फ़िल्टर करने का कैपेसिटी रखता है उन मटेरियल्स का फ़िल्टर बेड बना देते हो रिंग्स के ऊपर,
जनरली ये चीज़ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिंग्स क्योंकि आपके मेटल के हैं, वो आपका फ़िल्टर मीडियम का बेस होता है जिसके ऊपर आपके फ़िल्टर मीडियम लगे रहते हैं, तो वो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, वो फ़िल्टर इक्विपमेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। दस यहाँ पर आपका सबसे पहला एडवांटेज यही होता है कि हाई स्ट्रेंथ होता है इन फिल्टरिंग इक्विपमेंट्स का। नेक्स्ट आपका क्या है, इकोनॉमिकल, यानी कि सस्ता है, बजट फ्रेंडली है, बिकॉज इसका रनिंग कॉस्ट आपका कम है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल खर्च नहीं आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, अप्रोप्रिएट फ़िल्टर बेड का आप चॉइस करके आप चूज़ कर सकते हो। देन आप इसके अपने अकॉर्डिंग वेरी फाइन पार्टिकल्स तक को भी आप रिमूव कर सकते हो फ्रॉम एनी लिक्विड, फ्रॉम एनी स्लरी। तो आपको जिस तरह का जितना ग्रेड तक आपको मटेरियल्स को रिमूव करना, आप उसके अकॉर्डिंग अपना फ़िल्टर बेड चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द यूजेस, उससे पहले टुडेज IQ फैक्ट। सो द IQ फैक्ट इज देयर आर ओवर 70 cases found of transplant patients who are having the same feeling and thoughts as that of their organ donator. Many have shown the same talent, same food craving, which proves that cells can store memories. जी हाँ, बहुत सारे ट्रांसप्लांटेशन केसेस, ट्रांसप्लांट्स आप लोगों को पता होगा, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स, टिश्यू ट्रांसप्लांट्स, जिसमें क्या होता है, किसी ह्यूमन बीइंग में अगर कोई ऑर्गन डैमेज हो चुका है तो दूसरे ह्यूमन बींग्स से जब उनका एक्स्ट्रा ऑर्गन्स को लेकर के आपके अंदर लगा दिया जाए, जनरली अगर कोई डेथ कर जाता है तो आपको पता होगा कि तुरंत सारे ऑर्गन्स के जो सेल्स होते हैं वो डाई नहीं करते हैं। जब बहुत लोग, अगर उनमें इच्छा रहती है कि वो डेथ के दौरान जो है, मतलब अपने डेथ के बाद अपने ऑर्गन्स को डोनेट करें, तो बहुत लोग डोनेट करते, तो वो जो डोनेटेड ऑर्गन्स रहते हैं वो एक्चुअली किसी के काम आ जाता है जिसका ऑर्गन एक्चुअली डैमेज हो गया है। अदरवाइज जैसे किडनीज़ की अगर आप बात करो तो किडनी जो है, ह्यूमंस में 2 किडनीज़ होते हैं। अगर किसी केस में किसी का दोनों किडनी इन केस फेल हो गया हो, तो दूसरा कोई ह्यूमन बीइंग अगर वो चाहे तो अपना एक किडनी वैसे ह्यूमन को डोनेट कर सकता है जिसके पास दोनों ही किडनी फेल्स हो चुके हैं। अदरवाइज डेथ पर्सन्स के भी जो है ऑर्गन्स रहते हैं, उसे ट्रांसप्लांट के लिए लिया जाता है। एनीवेज, सो आपके ऑर्गन्स ट्रांसप्लांटेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जनरली देखा ये गया है, बहुत सारे केसेस ऐसे पाए गए हैं कि जो उनका ऑर्गन डोनेटर रहा है, उनका जिस तरह का टैलेंट्स है, मतलब जिनसे ऑर्गन लिया जा रहा है या जिनका ट्रांसप्लांटेशन जिनके थ्रू हो रहा है, मतलब जिनका ऑर्गन लिया जा रहा है, इन शॉर्ट, उनका जिस तरह का टेस्ट, स्वाद, खाने पीने की इच्छाएं, टैलेंट्स, फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें जिन पेशेंट को दिया गया ऑर्गन, उनमें भी वो क्वालिटीज़ पाए जा रहे हैं, जो कि साइंटिस्ट को ये प्रूव कर रहा है। साइंटिस्ट इस चीज़ से ये मतलब प्रूव कर पा रहे हैं दैट सेल्स जो हैं, आपके ऑर्गन के सेल्स, उसमें भी मेमोरीज़ होते हैं। सिर्फ आपके ब्रेन में ही नहीं, आपके सेल्स में भी मेमोरीज़ होते हैं, जो अपने साथ उन मेमोरीज़ को कैरी करके दूसरे पर्सन के अंदर ले जाता है और उनमें भी वही मेमोरीज़ जनरेट होने लगता है। सो नेक्स्ट विल बी द यूजेस। उसके साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होगा। सो यूजेस ऑफ मेटा फिल्टर और एज फिल्टर्स आर, दे कैन बी यूज्ड टू फिल्टर बेवरेजेस। वेरियस जो ड्रिंक्स लिया जाता है, बेवरेजेस, इसको फिल्टर करने के लिए काम आता है। देन आपका जो है मेटा फिल्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है विस्कस लिक्विड, काफ़ी गाढ़ा लिक्विड अगर है, जनरली गाढ़ा लिक्विड को, काफ़ी थिक लिक्विड जो होता है उसको फिल्टर करना अपने ही एक टफ़ काम है, बिकॉज ये जनरली ईज़िली फिल्टर होना नहीं चाहता है। फिल्टर मीडियम से किसी फिल्टर पेपर के थ्रू आप किसी गाढ़ा लिक्विड को पास करोगे, देखोगे उसे पास होने में टाइम लगता है। बट क्योंकि यहाँ मेटा फिल्टर या एज फिल्टर में हम विथ प्रेशर स्लरी को पास करते हैं,
दस क्या होता है, यहाँ पर कोई पेपर के थ्रू तो पार नहीं होना रहता है, रिंग्स के बीच से गुजरना पड़ता है एंड रिंग्स में फिल्टर मीडियम लगा रहता है जो कि ट्रैप कर लेता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। दस इसके थ्रू आपका विस्कस लिक्विड्स यानी कि गाढ़े लिक्विड्स जो होते हैं, थिक लिक्विड्स, उसे भी आप इजीली फिल्टर कर सकते हो। देन सुटेबल फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ इंसुलिन लिक्वियर। सो इंसुलिन लिक्योर जो है, इंसुलिन लिक्योर को भी आप इजीली इसके द्वारा इंसुलिन लिक्योर को फिल्ट्रेशन के लिए या क्लैरिफिकेशन के लिए, मतलब क्लियर आउट करने के लिए, वहाँ से आपका अनडिज़ायरेबल पार्टिकल्स को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मेटाफिल्टर। इंजेक्टिंग सॉल्यूशंस को भी इसी के थ्रू आपका फिल्ट्रेशन किया जाता है, सिरप्स को फिल्ट्रेट किया जाता है। देन आपका कोरोसिव लिक्विड्स वैसे लिक्विड्स हैं जो हाईली एसिडिक या हाईली बेसिक सॉल्यूशंस जो होते हैं, जो आपका किसी भी सरफेस पर जाए तो सरफेस को डैमेज कर सकता है, दे आर नोन एज कोरोसिव। तो वैसे कोरोसिव लिक्विड्स का भी आप इजीली फिल्ट्रेशन कर सकते हो यूजिंग मेटाफिल्टर। सो इसके साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट फिल्टर लीफ एंड filter candles. For more videos you can go and check my channel. Don't forget to press the bell icon to get the notification. Thanks for watching and bye bye.